मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था और इस केस में शरद विरदी चंद्र सारडा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 1982 में कपल की शादी होती है। महाराष्ट्र के शरद विरदी चंद्र की मंजूश्री के साथ शादी हुई। मंजूश्री की लाश उसके घर में पाई गई, संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से संबंधित ये मामला है। तो क्या सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है वो डायरेक्ट एविडेंस के रूप में हत्या के मामले में सुसाइड था या हत्या थी, इस बारे में नीचे की कोर्ट ने शरद चंद्र जी को डेथ सेंटेंस दिया, फांसी की सजा दी। स्थिति ये थी कि शरद चंद्र विरदी के द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में क्या पोटेशियम साइनाइड जहर देकर पत्नी को मार डाला था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी, डायरेक्ट एविडेंस कुछ नहीं थी। नीचे से ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा दी गई, हाई कोर्ट ने सजा को रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे प्रश्नों को सुना। प्रश्न कई उठे, क्या शरद चंद्र को दोषी माना जाए, क्या उनका पहले का आचरण क्या था, बाद का आचरण क्या था शादी के बाद, और मंजूश्री ने अपनी सहेलियों को कई पत्र भी लिखे थे। तो सारी परिस्थितियों का एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में क्या मंजूश्री के पत्रों को माना जाए, ये सारे सवाल उठे। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अंदर चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कड़ियां जोड़ना चाहिए और केवल मोरल सर्टेनिटी के आधार पर ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसके पति ने उसकी हत्या की थी। डाइंग डिक्लेरेशन को वो इसमें देखा गया गहरे मानसिक तनाव में वो थी और क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है, भले ही 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो। इन सब हालात को कोर्ट के द्वारा देखा गया। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और ये मामले में जिसमें पोटेशियम साइनाइड जहर देकर पत्नी की हत्या हुई थी, संदिग्ध मानते हुए शरद चंद्र जी को बरी किया गया। तो यह हत्या का मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से संबंधित है और इसमें 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स जो मैंने अभी आपको बताया, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉ लेट डाउन किया गया। 1982 की इनकी मैरिज थी महाराष्ट्र में। इस तरह से ये विशेष परिस्थितियों में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के रूप में इस मामले में निर्णय दिया गया। जब तक चेन ऑफ एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट ऐसा कुछ आरोप नहीं है और सिद्ध नहीं हुआ है, आरोपी को दोषी नहीं ठहराया गया, ये आपको जानना चाहिए। तो ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मामला शरद विरदी चंद्र सारडा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मैंने आपको बताया। जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। हृदय से आभारी हूं। सिल्वर बटन आ गया है, आप लोगों का आशीर्वाद है, साधुवाद देता हूं। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से, कृपया उससे जुड़िए, उसकी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होता हूं। हृदय से धन्यवाद, नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पैरामीटर ऑफ लॉ। थैंक यू, नमस्कार।